हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी आज, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मैं रात भर कल की तरह सो ही नहीं पाई। तो लेकिन हाँ, थोड़ा सा फ़र्क था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा था और आज इतना नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो मैंने खा ली थी और उससे थोड़ा सा फ़र्क मिला था मुझे। थोड़ा सा एक्सरसाइज की थी तो थोड़ा सा रिलीफ मिला था। तो आज के ब्लॉग में मैं एक बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि हम लोग जो स्टडी करते वक्त हमें जो थोड़ा सा माइंड चलता है, हमारा सबका माइंड चलता है, मेरा भी चलता है, आप सब लोगों का चलता होगा। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो कहीं दिमाग चल रहा होता है ना हम लोगों का, कि कैसे होगा, क्या होगा। और कभी कभी जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे दिमाग के बाईपास से उड़ जाता है। बाईपास मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। हमने पूरा जो रिवीजन है वो कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी पढ़ना है, मान लीजिए आपको आधा चैप्टर ही पढ़ना है, एक एक पेज पढ़ना है, लेकिन उस पेज को आपको सब चीज़ आनी चाहिए, ऐसे पढ़ें आप। लेकिन क्या फ़ायदा उसके, पूरा आपने चैप्टर ख़त्म कर दिया और वो आता कुछ है नहीं। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक टाइम टेबल सेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। तो अगर आपको सुइटेबल लगता है तो आप बताइए। देखिए, मैं जो स्टडी कर रही हूँ, मैं अपना सुबह स्टडी करती हूँ 2 घंटे। तो 2 घंटे आपको सुबह स्टडी करना है, 2 घंटे निकाल करके। उसके बाद में चाहे वो आप 4 बजे उठो, चाहे आप 7 बजे उठो, वो आप पर डिपेंड करता है कि 2 घंटे आपको देने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। ये मत बोलिएगा, ना सोचिएगा कि हम पे जिम्मेदारी है, हम हाउस वाइफ हैं, हम क्या करें। तो मैं ये हाउस वाइफ के लिए टाइम टेबल बता रही हूँ कि आपके 6 पॉइंट आपको मैनेज करने हैं। 6 घंटे 6 पॉइंट, और आपका जो भी पेपर है, जो भी आप पेपर का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है वो आपका निकल जाएगा। तो देखिए, 2 घंटे आपको शुरू में देने हैं, यानी कि सुबह देने हैं। 2 घंटे आपको दिन में देने हैं, यानी कि दिन में लगभग 12 बजे से लेकर के आप मान लीजिए 4 बजे तक। अब 4 बजे तक आप 2 घंटे दे सकती हैं अपने लिए, 12 बजे से 4 बजे तक। उसके बीच में आप काम करिए या फिर थोड़ा सा आराम करिए या बच्चों को देखिए, ये सब आप पर डिपेंड करता है। दूसरे 2 घंटे आपको देने हैं रात को, या आप जो भी खाना बनाने के बाद में। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं 6 बजे से काम करती हूँ अपना किचन के। 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ खाना बना करके। खाना बना करके फ्री होने के बाद में मान लीजिए 9 बजे मैं फ्री हो गई। 9 बजे फ्री होने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट खाना खाते हैं, 10 बजे वो फ्री हो गए खाना खा करके। अब इसके बीच में मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ, सुलाते सुलाते मुझे 10:30 11 बज जाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बजे फ्री हो जाते हैं। यानी कि अगर आप फ्री होते हैं 11 बजे, तो आप 11 बजे से 12 1 बजे तक पढ़ाई को दे सकते हैं। अगर आप जल्दी फ्री हो जाते हैं तो 10 बजे से 12 बजे तक अपने आप को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी, प्लस आपका जो किसी भी चीज़ का आप पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, या फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो बता रही हूँ कि आपको एक एक चैप्टर लेना है, चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था, कि सिलेबस पहले कंप्लीट करना है आपको। सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप रिवीजन कर पाएंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो नहीं रिवीजन होगा। जैसे मेरा सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट है तो मैं यहाँ पे अपना कर लेती हूँ। हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है आपकी, संस्कृत, वो आपको पहले फर्स्ट नंबर पे रखनी है। उसके बाद में आपको जो 30 नंबर है सीडीपी के, और इस तरह से रखना है। देखिए, आपको सिलेबस पूरा ढंग से पढ़ा होना चाहिए, ढंग से याद होना चाहिए। ठीक है। जब किसी को अपना सिलेबस ही नहीं पता होगा तो वो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा, क्या है फिर, कोई मतलब का नहीं है। तो इसलिए आपको इस तरह से स्टडी को 6 घंटे देने हैं। प्लस आपको भाषा, जो भाषा है उस पर ध्यान देना है, अपना पर्यावरण पे ध्यान देना है, सामायिकी पे ध्यान देना है, बाल मनोविज्ञान पे ध्यान देना है, और जो भी शिक्षण पद्धति है उस पर ध्यान देना है आपको।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो 5 नंबर की स्टडी है, जो 5 नंबर की आप लास्ट में कर सकते हो, जैसे कि आप आपका कंप्यूटर हो गया प्लस आपका जो रीजनिंग है वो हो गया, वो आपको लास्ट में करना है जब भी आपको टाइम मिलेगा। जैसे 15 दिन आपको मिल जाते हैं जब एग्ज़ाम, तो आप दीजिएगा उसको। लेकिन ये आपको प्रिपरेशन पहले से करनी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और अगर नहीं करेंगे तो हमारा नंबर ठीक से नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, व्लॉग कैसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को